प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी का मैं प्रेरित रमन हंस परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही ख़ास मैसेज शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए एक वार्निंग है और एक बहुत ही अलर्ट करने वाला संदेश है जो परमेश्वर की ओर से है। पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 12 वचन में। वहाँ पर परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे स्वर्गदूतों के द्वारा इस पृथ्वी पर उठेले गए हैं और 12वें वचन में 6वां यानी कि 6th स्वर्गदूत के द्वारा कटोरा उठेला गया। हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फ्रात पर उठेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजों के लिए मार्ग तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, जहाँ पर एक नदी का जिक्र हुआ है जिसका नाम है फ्रात नदी, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेकर जाना चाहता हूँ। जब आप उत्पत्ति की किताब, जो कि बाइबल की पहली किताब है, उसके 2 अध्याय उसके 10 और 11 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक नदी का जिक्र हुआ है जिसको महानदी कहा गया है। और ये महानदी अदन की वाटिका से, जहाँ पर आदम और हवा रहते थे, पहले आदमी और औरत, गार्डन ऑफ ईडन से ये नदी निकलती है और आगे डिवाइड होकर 4 धाराओं में बट जाती है। जिन 4 धाराओं का नाम है पिशोन, गिहोन, हिदकेल और फ्रात। जो फ्रात नदी है, ये प्रकाशित वाक्य में भी इसका जिक्र हुआ है जो अभी हम पढ़ हटे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और उस फ्रात नदी पर परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे को डालता है और वो नदी सूख जाती है। याद रखें, ये भविष्यवाणी आज से 2000 साल पहले बाइबल में लिखी गई है और आज आकर ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। 2020 की बात करें तो ये फ्रात नदी पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी। इसका लेवल तो डाउन हुआ लेकिन पानी था। आज के समय में हम देखें तो ये फ्रात नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। ये फ्रात नदी कहाँ पर पड़ती है? मैं आपको बता दूं, ये अरब देश में है। ये तुर्की से निकलते हुए, इराक से होते हुए कई जगहों पर बट जाती है, कई जगहों पर जाती है। और आपको इस भविष्यवाणी को सुनते हुए गंभीरता से लेना है और समझना है कि आप किस तरह से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, क्योंकि बाइबल की एक एक भविष्यवाणी पूरी होती जा रही है और बहुत सारे लोग अभी भी परमेश्वर से दूर हैं। आपका फ़र्ज़ है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आएँ, उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाएं, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकें। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि वो नदी सूख गई ताकि पूर्व दिशा के राजों के लिए जगह तैयार हो सके, रास्ता तैयार हो सके। पूर्व दिशा के राजों के रास्ता तैयार होने का मतलब है कि एक युद्ध आने वाले समय में आप एक युद्ध को देखेंगे, एक बहुत बड़े वॉर को देखेंगे, जो कि पवित्र बाइबल में 2000 साल पहले ही लिख दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना एक स्टेटमेंट, एक बयान दिया और उसने अपने बयान में अरमगदोन की लड़ाई का जिक्र किया। क्या आप जानते हैं, अरमगदोन की लड़ाई का जिक्र बाइबल में किया गया है और वहाँ पर लिखा गया कि ये विश्व लेवल का, विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की स्टेटमेंट, उस फोटो को देख सकते हैं। सो इस प्रेसिडेंट का बयान देना, इस प्रेसिडेंट का अरमगदोन का नाम लेना, इसका मतलब ये है कि अरमगदोन की लड़ाई जो बाइबल में लिखी गई है वो एक दिन होनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में रशिया ने यूक्रेन के विरुद्ध में एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा हुआ था और उस युद्ध में उसने न्यूक्लियर वॉर का, न्यूक्लियर बॉम्ब का उनको एक धमकी, एक स्टेटमेंट करके दिया था रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसी वार की वजह से उसको ये रिप्लाई किया था कि हम भी अरमगदोन की लड़ाई करेंगे। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ से कि सचमुच जो बाइबल की बातें हैं, बाइबल के वचन और शब्द हैं, वो लोगों के मुंह पर आ रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको ये चेतावनी देता है कि आप पूरी गंभीरता से परमेश्वर के साथ चलें, ताकि आप अपने जीवन को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें और दूसरे लोगों की लाइफ को भी बचा सकें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का आना बहुत ही नज़दीक है और आप लोग ऐसा ना हो कहीं यहीं पर रह जाओ।
आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल होकर परमेश्वर के उन सारे वचनों की भविष्यवाणियों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बाइबल का एक एक वचन पूरा होकर ही रहेगा। बाइबल कहती है फूल मुरझा जाते हैं, घास सूख जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। गवर्नमेंट्स चेंज हो जाएंगी, सीजन्स बदल जाएंगे, एम्पायर्स चले जाएंगे, राजा चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। इस भविष्यवाणी को सुनकर आपको खुश भी होना चाहिए कि सचमुच बाइबल की सारी बातें पूरी हो रही है। आज फरात नदी का सूखना आप सब लोगों के लिए एक चेतावनी भी है और एक गुड न्यूज़ भी है कि आपका परमेश्वर जल्दी आ रहा है और आपको उसकी सेवा करना है, लोगों को वचन सुनाना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.